आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व। ठीक है, मोनोपोलिस्ट के ऊपर आज सम्स करेंगे हम लोग। ये रहा सम्स। मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज प्राइस दिया हुआ है आपका 100 माइनस 0.5x। द कॉस्ट ऑफ द टू प्लांट आर, दो प्लांट का कॉस्ट दिया है। पहला प्लांट का कॉस्ट ये दिया है C1 से डिनोट करके दिया है 10x1 एंड कॉस्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट 0.25x2 और स्क्वायर दिया है x का। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 एंड टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जो आप करवा रहे हैं उसका PDF, तो PDF मैंने अपने टेलीग्राम वाले चैनल में अपलोड कर दिया है और भी क्लास नोट्स मैंने अपना जो मैंने पढ़ाया था अपने सेंटर में वो भी नोट्स अपलोड किया है। आप लोग टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको सब नोट्स मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उतना टाइम नहीं लगाते। सबसे पहले आप देखिएगा C1 दिया हुआ आपका कॉस्ट। ठीक है, अगर देखिए दो कॉस्ट दिया हुआ है, पहला कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट। हम क्या करेंगे, पहला वाला कॉस्ट से अगर इसका हम डेरिवेटिव करते तो इसका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। पहला वाला कॉस्ट का ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, पहला वाला जो प्लांट है उसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, उसका अगर हम लोग टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मार्जिनल कॉस्ट आपको आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करने बैठेंगे। x1 के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ x1 दिया हुआ क्वांटिटी की जगह में। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये लिखेंगे तो देखिएगा आप अगर इसका डेरिवेटिव करिएगा तो x1 - 1 कल जैसे पिछले वाले क्लास में मैंने फॉर्मूला में बताया है। ठीक है, तो ये लेकर बचेगा आपका ओनली 10। ठीक है, ये आपका आ जा रहा है MC1 = 10। उसी हिसाब से हम C2 लेंगे। C2 है 0.25x2 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ x2 है तो x2 से हम लोग डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हैं। इसका हम डेरिवेटिव अगर करते हैं अब देखिएगा फॉर्मूला में मैंने बताया है कि अब अगर इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला में मैंने बताया है, ये 2 उठ के तो आगे आ जाएगा 0.25 × 2 और 2 - 1 1 तो x रह जाएगा खाली। ये हो जा रहा है आपका 0.50x2। ठीक है, तो ये हो गया आपका MC2। यहाँ आपका MC2 निकल रहा है, यहाँ आपका MC1 निकला है। अब इन दोनों का काम क्या है? ठीक है, हम यहाँ MC2 और MC2 निकल गया, MC1 निकल गया। ठीक है, हम अब टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू का मतलब पिछले क्लास में बना था प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी तो x दिया हुआ है, मान लेंगे हम टोटल क्वांटिटी क्या है x। लेट टोटल क्वांटिटी मेरा भी x। ठीक है, x यूनिट जो भी है x हम लोग मान लिए, टोटल क्वांटिटी मेरा x है। तो टोटल रेवेन्यू जो मेरा ये आया है, प्राइस तो मेरा सम्स में दिया हुआ था, प्राइस मेरा सम्स में दिया हुआ है 100.5x। तो हम यहाँ पर बैठाते हैं 100.5x और x मैंने अपना क्वांटिटी को माना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5x यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा टोटल रेवेन्यू। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। आपको पता है अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्वांटिटी के साथ टोटल रेवेन्यू का, पिछले क्लास में बताया था टोटल रेवेन्यू का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो मेरा आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसको हम इसका डेरिवेटिव इतना लॉन्ग प्रोसेस निकाल के हम दिखा नहीं रहे हैं आपको। आप इसका अगर डेरिवेटिव निकालिएगा तो आएगा 100 माइनस x। लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, घर में निकालिएगा। इन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं 100 तो पहले इसके पावर 1 है, 1 आएगा आगे तो 100 × 1 100 रह जाएगा
अच्छा 1 माइनस 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब एक्स टू दी पावर 0 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है 1, 100 इंटू 100। यहाँ पर भी वही है। अब 2.5 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 इंटू 2 1 होता है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेगा तो x ही होगा, 2 माइनस 1 x हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ लेगा, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लेकर रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मेरा आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू मेरा आ गया 100 माइनस एक्स, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अच्छा, ये मार्जिनल रेवेन्यू तो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू है, किसका? का प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 का, दोनों का मार्जिनल रेवेन्यू है। मतलब ये बोला जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है, ये जो टोटल क्वांटिटी है वो किससे जुड़ा हुआ है? x1 और x2 मिलाकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि x1 पहला वाला प्लांट का है क्वांटिटी, दूसरा वाला प्लांट का x2 क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम और थोड़ा खोल लेते हैं तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब और इसका मूव फर्दर करते हैं। ये जैसे कि आपको पता है कि x यहाँ पर x1, ये जो x है वो x1 प्लस x2 डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ये वैल्यू बैठा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप जानते हैं द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट is marginal revenue equal to MC1 equal to MC2। MR इक्वल टू MC होता है। अब यहाँ पर भी मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट है तो MC1 MC2 सब बराबर होगा। ठीक है, तो हम पहला वाला कंडीशन को इसको बैठाते हैं पहले, MR इक्वल टू MC1, फिर हम लोग MR इक्वल टू MC2 करके निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे देखिए क्या हो रहा है। हाँ, MR का जो वैल्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू का जो वैल्यू है 100 x1 प्लस x2, MC1 आपका कितना आया हुआ है? यहाँ पर देखिए MC1 आपका आया हुआ 10। ठीक है, तो MC1 आपका आया हुआ है 10। ठीक है, यहाँ पर बैठा देते हैं 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं और ये 10, ये 100 यहाँ जाएगा माइनस में, तो x1 प्लस x2 ये हो जाएगा आपका माइनस का 90। ये माइनस माइनस कट जाता है, बेसिक्स पता होगा मैथ का आपको। तो x2 इक्वल टू 90, ये हम मान लेंगे मेरा इक्वेशन नंबर A। ठीक है, इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब दूसरा अगेन MR इक्वल टू MC मतलब MC2, तो MR का वैल्यू हम वही फिर से पुट करते हैं 100 x1 प्लस x2, और MC2 मेरा कितना आया हुआ था? MC2 मेरा कितना आया हुआ था वो एक बार देखिए। MC2 आया था मेरा 0.5 x2। ठीक है, चलिए यहाँ 0.50 x2। एक बेटर तरीका ये रहेगा कि आप लोग इसको पूरा उठा के यहाँ ले आएँ, 100 यहाँ रहने दें, 0.50 x2 ये प्लस में आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2। अच्छा, यह देखिए 1 डिनोट कर रहा है, 1 में ये प्लस हो जाएगा तो 0.15 x2 और ये वाला प्लस हो गया, और x1 आपका यहाँ पर पहले से है। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जा रहा है? B। जैसे इक्वेशन नंबर A था वैसे इक्वेशन नंबर B हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x1 x2 इक्वल टू 90, ठीक है, x1 प्लस 1.5 x2 इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए साइन चेंज करना पड़ेगा, बचपन में किए तब इसको हम थोड़ा उतना नहीं जाने चाहते एकदम लेंदी में, तो ये वाला पार्ट कट जाता है, इक्वल माइनस ये हो गया x2, दोनों साइड से बोथ साइड माइनस कट जा रहा है, और जब 0.5 10 से डिवाइड करिएगा तो 20 आ जाएगा, तो x2 का वैल्यू आपका 20 आ गया। अब वैसे ही x2 का वैल्यू आप आ गया, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 90 था, उसमें आप x2 का वैल्यू पुट कर दीजिए 20 इक्वल टू 90, x1 इक्वल टू 90 माइनस 20 इक्वल टू 70, तो ये आपका x1 का वैल्यू आ गया। तो आपका पास x1 का वैल्यू 70 आ जा रहा है, x2 का वैल्यू 20 आ जा रहा है, ये आपका तो एक आंसर हो गया। चलिए अब टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। टोटल क्वांटिटी क्या है? x1 प्लस x2, तो आपका 70
प्लस 20 हो गया 90, टोटल क्वांटिटी आ गया। क्यों टोटल क्वांटिटी निकाल रहे हैं? टोटल क्वांटिटी निकालने का पीछे का मोटिव है कि टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू नहीं निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा, तो टोटल रेवेन्यू आपका है, सम्स में दिया है, टोटल रेवेन्यू निकाल चुके हैं हम लोग पीछे ही। टोटल रेवेन्यू 5x², ठीक है। अभी x का वैल्यू आया आपका 90, ठीक है, 0.590। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 90,000 माइनस 4050, माइनस करिएगा तो 4950 आएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट क्या है? TC1 प्लस TC2। TC1 क्या है? अरे अभी पीछे निकाले हैं TC1, देखिए ये रहा टोटल कॉस्ट, पहला वाला क्वांटिटी का दिया हुआ था, ये रहा टोटल कॉस्ट, यहाँ पर भी दिया हुआ है दोनों। चलिए, TC1 है आपका X1 आया कितना है आपका? X1 अभी आया कितना है? 70, तो ये हो जा रहा है 700। TC2 कितना है? TC2 भी दिया हुआ था सम्स में, जो कि था आपका 0.25 x², ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू कितना आया हुआ है? जितना भी आया उसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो x2 का वैल्यू आया हुआ 20 का स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आ जा रहा है आपका 700 प्लस 100 800। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका हो गया TR माइनस TC। TR है 4950, TR हमने निकाले हैं, और टोटल कॉस्ट आया आपका 800 माइनस करिएगा तो आपका आएगा 4150 आ गया। तो आपका सम्स में पूछा था जो वैल्यू 70 आ गया, 20 आ गया, अब पाई का वैल्यू 4150 रुपीज़ में, ये सब आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये सम्स हो गया है। इसका दूसरा टाइप का सम्स भी हम 2000 में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।